मिलेगी। क्या हॉस्पिटल में अकाउंटेंट नहीं चाहिए? है? नहीं चाहिए? रेस्टोरेंट में, मॉल में, अमेज़न में तो नहीं चाहिए होगा। जिस कंपनी का ये कूलर है उस कंपनी में तो नहीं चाहिए। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जो कंपनी ये कुर्सी बनाती है, उसमें तो अकाउंटेंट नहीं चाहिए। है? विदेश में बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से विदेश जाता है, अकाउंटिंग सीख कर जाएगा, तो वो औरों से 5-10 हजार रुपए ज्यादा कमाएगा या कम कमाएगा? है? इसलिए हमने अकाउंटिंग। कॉमर्स क्या है? अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर वो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं भी है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 10वीं तक मैथ पढ़ी है। नहीं पढ़ी है? कई बार लोग बोलते हैं कि अरे सर मेरे पास तो कॉमर्स नहीं है, तो बात उसकी नहीं है। बात ये कि आपने 10th तक तो मैथ पढ़ी है ना, प्लस माइनस करना आता है ना। 100 रुपया दिया, 110 रुपया आपने कमाया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 10 रुपए का। यस और नो? 100 रुपए दिया लेकिन 110 रुपया खर्चा हो गया, तो कितने लोगों कितने रुपए का घाटा हुआ? 10 रुपए का। यही नहीं करना, मैंने कमाया तो मेरा प्रॉफिट है, मैंने गवाया लॉस है। यस और नो? यस सर। तो अकाउंटिंग में हम क्या है, कोई कॉपी किताब में नहीं सिखा रहे, हम इसमें सिखा रहे हैं टैली। क्या सिखा रहे हैं? टैली विद ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी यूजर को क्या करता है, फ्रेंडली बनाता है, कि ताकि वो इजी तौर पे उसका यूज कर सके। समझ आ रहा है? इसका टैली का मार्केट में वर्चस्व है। हम लोगों के टाइम में जब आज से 20 साल पहले जब हम लोग टैली के बारे में सुनते थे तो उस टाइम 7 पॉइंट कुछ या फिर 9 पॉइंट आया, फिर ईआरपी आया, तो वो अपग्रेड वर्जन चलता रहा। देन इसके साथ हम सिखा रहे हैं बिजनेस अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग हमने शुरू किया। बिजनेस अकाउंटिंग अगर आपको पढ़ना है तो बीबीए, एमबीए, आपको इकोनॉमिक्स, सीए, सीएस, बैंक पीओ, इस तरीके के कोर्सेज जब आप करते हैं तो आपको बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ने का मौका मिलता है। आज कंप्यूटर के अंदर कोई अगर आपको पढ़ाता हुआ मिल जाए तो वो हमारा देखा देखी पढ़ा है, क्योंकि 2017 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। हमसे पहले कोई भी बिजनेस अकाउंटिंग नहीं पढ़ाता था। बिजनेस अकाउंटिंग में इतना मोटा बुक नहीं है, पतला सा ही बुक है। कुछ कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर रखे ताकि हम अकाउंटिंग से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर कर सके। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया एमएस ऑफिस। क्या हो गया? इसको पढ़िए, ऑफिस को। ऑफिस बोलिए जोर से। ऑफिस। और जोर से बोलिए। ऑफिस। ऑफिस मतलब दफ्तर, कार्यालय। यस और नो? ये ऑफिस क्या बोल रहा है? ये ऑफिस बोल रहा है कि दुनिया के किसी भी ऑफिस यानी किसी भी दफ्तर में अगर आपको काम करना है तो इस ऑफिस को सीखना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखना पड़ेगा। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एक्सेल, और खास तौर पे एक्सेल और बिजनेस अकाउंटिंग। एक्सेल कहीं भी आप सीखने के लिए जा रहे हैं, कोई भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो टैली के साथ साथ एक्सेल जरूर सीखिए। अगर आपके उसमें ऑफिस है तो एक्सेल को प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए। समझ में आ रहा है? देन तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मतलब ऑनलाइन और मार्केटिंग मतलब बाजार, यानी ऑनलाइन बाजार। ऑनलाइन बाजार मतलब जहां से मैं ऑनलाइन खरीद भी सकता हूं और ऑनलाइन बेच भी सकता हूं, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। लेकिन इस मार्केटिंग में एक मार्केटिंग और है, इट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट, प्रचार, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो ये कैसे काम करता है, ये कैसे वर्क करता है, ये हमने कुछ बेसिक रखा हुआ था। ई कॉमर्स और एंड कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स। तो यहाँ पे कॉमर्स मतलब क्या है? अगर आप देखेंगे यहाँ भी कॉमर्स है और यहाँ भी कॉमर्स है। तो कॉमर्स मतलब क्या है? वाणिज्य, व्यापार, बिजनेस, लेन देन, खरीदना बेचना, सेल परचेज, और उसी का हिसाब किताब रखने वाले को अकाउंटेंट कहते हैं। अब गूगल पे क्या है? गूगल पे से मैं पैसा मंगा भी सकता हूँ और भेज भी सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? गूगल पे से लेन देन कर रहा हूँ। गूगल पे मुझे क्या फैसिलिटी दे रहा है कि आप पैसा भेज भी सकते हो और पैसा ले सकते हो। समझ आ रहा है? यस सर। तो गूगल पे क्या है? एक ऑनलाइन ऐप है। क्या है? ऑनलाइन ऐप। आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया
यस सर। कनेक्ट किया बैंक को, पैसा भी इट्स कॉल्ड एम कॉमर्स, यानी आप मोबाइल के थ्रू उसको यूज कर रहे थे। आप एटीएम में गए, कार्ड लगाया, पैसा निकाला, इट्स कॉल्ड ई कॉमर्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में आप उसको यूज कर रहे हैं। तो कॉमर्स मतलब ये है कि आप जो लेन देन कर रहे हैं, जो खरीदना बेचना कर रहे हैं, उसका प्लेटफॉर्म क्या है? ऑनलाइन, डिजिटल। भाई समझ में आ रहा है? यस सर। इसी का मार्केट है, कोरोना काल से इसी का ही मार्केट है। थोड़ा बहुत अगर राजस्व देश को आ पाया कोरोना काल में, तो इसी की वजह से आ पाया। जी सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आज देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है, लेकिन उसमें भी कितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं पता है आपको? कोई स्विगी पे अपना बाइक लगा के खाना इधर उधर, तो उसके पास काम है कि नहीं? किसी ने ओला में लगा दिया, उबर में लगा दिया, जोमेटो में लगा दिया, ब्लिंकिट में लगा दिया, ग्रोसर में लगा दिया। तो उनको ऑनलाइन की वजह से काम मिल रहा कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा? बैठे तो घर में खाली तो नहीं है, लेकिन अगर ये सोचिए ऑनलाइन सिस्टम बंद हो जाता तो देश की बेरोजगारी किस लेवल पे जाती, आप समझ नहीं पाते। समझ में आ रहा है? चौथा हो गया बेसिक। क्या हो गया? बेसिक यानी फंडामेंटल टूल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7। तो सिर्फ एक स्मार्ट कॉमर्स कोर्स करने पे मैं 5 जगह पे इंटरव्यू दे सकता हूँ एक ही कंपनी। मान लो मैं अमेज़न कंपनी में गया, अमेज़न कंपनी नाम सुना होगा आपने? यस सर। है? यस सर। मान लो मैं अमेज़न कंपनी में गया इंटरव्यू देने के लिए, तो पहला मैं अकाउंटिंग का अकाउंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ, तो पहला जो रहता है वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव का जॉब रहता है। तो मैंने टैली सीखा है, तो अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव में मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ? यस सर। उसी कंपनी में। अब वो बोलेगा कि इसमें जॉब नहीं है, तो मैंने दूसरा सीखा है एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेल। तो मैं ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशनल वर्क मतलब जब आप कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो फॉर्म भराते हैं ना पहले आपको? यस सर। इट्स कॉल्ड ऑपरेशनल वर्क। तो वर्ड, एक्सेल, तो मैं ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव। तीसरा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स एंड कॉमर्स, तो मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। कौन सा? कस्टमर केयर। अमेज़न पे कस्टमर केयर होता है कि नहीं होता है? Yes, अगर sir. आपको सामान खराब मिला, ये मिला तो या सिम आपको खराब मिला है, कोई प्रोडक्ट आपको खराब मिला तो आप कस्टमर केयर में बात करते कि नहीं करते? Yes, sir. तो वहाँ पे कोई आदमी रहना चाहिए ना कस्टमर केयर में? यस सर। नहीं रहना चाहिए? तो वो हो गया तीसरा। चौथा, क्योंकि वो सेल कर रहा है, कंपनी के लिए सेल्स लाना, कंपनी के लिए ये लाना, सेल्स एग्जीक्यूटिव। कितना हो गया? पांचवा, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें जुड़ी हुई हैं, रिसेप्शनिस्ट। यस सर। फोर्थ एक कंपनी है, लेकिन इंटरव्यू आप गूगल पे में दे सकते हो, फोन पे में दे सकते हो, पेटीएम पे दे सकते हो। तो हम आपको सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज के लिए तैयार नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर आपको मल्टीपल चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। यस सर। देखो हेलीकॉप्टर भी चला ले, तू साइकिल भी चला ले, तू नाव भी चला ले, तू कुछ भी चला ले। यस सर। जी सर। तो ये सोचना कि हमारा गलत है? नो सर। हैं? नो सर। हैं? नो सर। इसलिए हमारा पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होता है। जी सर। Easy to learn, easy to access, easy to opportunity. आप पानी पत्थर लोकल अखबार में लाकर देखेंगे तो वैकेंसी मिलेगी नहीं। जी सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसलिए ये सबसे ज्यादा सेल मार्केट में होता है। वीडियो या YouTube से या ऑनलाइन से ही आप विदेशों का कोर्स आप ले रहे थे, जापान, अमेरिकन, अगर आप ऑनलाइन कोर्स में जाएंगे तो ज्यादातर आपको जापानीज और अमेरिकन ही कोर्स दिलाते हुए ज्यादा मिलेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देन ये डिजिटलाइज, हमने जो ई कॉमर्स एंड कॉमर्स अभी आपको ऐड कराया ना स्मार्ट कॉमर्स में बेसिक, तो उसका अपग्रेड वर्जन हम इसमें लेकर आए, फिर हम स्मार्ट वेबसाइट में लेकर आए, पूरा का पूरा ये ऑनलाइन सिस्टम पे डिपेंड है। देन स्मार्ट हेल्थ एंड 100 माइल्स का हमने ये कोर्स भी लेकर आए। देन स्मार्ट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने नाम बहुत सुन रहे होंगे अभी, यस सर। नहीं सुन रहे? यस सर। आपके व्हाट्सएप में भी बगल में आ रहा है एआई लिखा हुआ। यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब है नकली और इंटेलिजेंस मतलब है बुद्धिमान। इस धरती पे एक ही बुद्धिमान है और वो है इंसान।
तो इंसान की तरह सोचेगा, इंसान की तरह काम करेगा, इंसान की तरह बोलेगा। आप कब कस्टमर केयर में क्या कहीं फोन कर रहे हैं तो आपको एक वॉइस आती है ना, सावधान, कोई जज बन के, कोई ये बन के, कोई वो बन के फोन करेगा। तो एआई क्या है, एआई के माध्यम से मैं आपका इमेज क्रिएट कर सकता हूँ, मैं बोलता हुआ इमेज क्रिएट करा सकता हूँ, उसके माध्यम से आपके घर में फोन करा सकता हूँ। बात आ रही है समझ में? यस सर। मतलब मैं नहीं कह रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो एआई को सीखना बहुत जरूरी है, एआई को समझना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है? और यही कारण है कि हमने अभी 4-5 महीने पहले इस कोर्स को लेकर आए थे और पूरे भारत में 48,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसको मार्केट में आप ये बोल दो एआई का कोर्स हम सिखा सकते हैं। यस सर। तुरंत एडमिशन, सिर्फ बोलने से एडमिशन। जी सर। 80,000 का कोर्स मात्र 14,499 में हम करा रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू करा रहे हैं 14,499। यस सर। हमारा 3 महीने का पढ़ाई 100 माइक मिलेगा, 100 माइक सिर्फ बोलने से एडमिशन हो जा रहा है। यस सर। अब एआई का कमाल देखो, पहले क्या था, 100 आदमी मिलकर एक गड्ढा खोदते थे। यस सर। क्या करते थे? तो 100 आदमी को पैसा मिलेगा, भाई 100 आदमी मेहनत कर रहा तो पैसा कितने लोगों को मिलेगा? 100 को मिलेगा। अब उसमें से क्या हुआ, एक आदमी को जेसीबी चलाना सिखा दिया। क्या हुआ? अब देखिए बेरोजगारी और कैसे बढ़ रही है, जेसीबी चलाना सिखा दिया। अब वो आदमी आता है जेसीबी लेकर, गड्ढा खोदता है और कितने लोग बेरोजगार हुए? 99। 99 लोग। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने 100 के 100 लोगों को जेसीबी चलाना सिखा दिया। कितने लोगों को? 100 के, लेकिन गड्ढा तो एक ही खोदना है। फिर क्या होगा? फिर होगा टेस्ट। क्या होगा? तो जो लास्ट के 50 होंगे उनको निकाल दिया जाएगा, और जो शुरू के 50 होंगे यानी जिनके नंबर 1 to 50 में अच्छे होंगे उनको आगे राउंड के लिए करा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? प्रैक्टिकल, जेसीबी चलाना भी तो आना चाहिए। सर। प्रैक्टिकल में क्या होगा? 25 लोगों को फिर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, बचे कितने? अब 25 लोगों को क्या तीसरे राउंड के लिए बुलाया जाएगा? इट्स कॉल्ड इंटरव्यू राउंड, वॉकिंग राउंड। क्या होगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है? तुमने 2 छुट्टियां क्यों नहीं मारती? इसी में इसको निकाल देगा। इंटरव्यू में से भाई एक को सेलेक्ट करना है 25 में से, तो वो कुछ ना कुछ तो कमी निकालेगा। यस सर। हैं? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है? जी सर। हैं? भाई तेरी कमीज बाहर क्यों है? तू टाई लगा के नहीं आया, तू दाढ़ी बना के क्यों नहीं आया? उसको तो एक ही सेलेक्ट करना है ना भाई। यस सर। है? अब मान लो एक ही रिक्वायरमेंट है और एक ही कैंडिडेट है, तो वो फटी हुई चप्पल में भी आएगा तो उसको रखेगा वो। यस सर। समझ में आ रहा है भाई जी? यस सर। मार्केट में नौकरियां घट रही हैं जब से एआई आई है। दिल्ली मेट्रो की 4 मेट्रो ऐसी चल रही है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, एआई बेस्ड। यस सर। अब उनमें जो ड्राइवर थे भाई साहब बीटेक एमटेक किए हुए, तो एआई मार्केट में यानी दुनिया में आने से और लोगों का काम मिलेगा नहीं, छिन जाएगा। पहले का पिक्चर क्या था कि मान लो दिल्ली चला गया तो किसी भी बड़े कॉल सेंटर में काम मिल जाता था, ज्यादातर लोग कॉल सेंटर में काम मिल जाता था। अब क्या है, आधे से ज्यादा एआई जैसा सिस्टम आया है, आधे ज्यादा कॉल सेंटर खाली हो चुका है। आज की डेट में उसी के पास काम रहेगा जिसके पास एआई का नॉलेज रहेगा
क्यों रहेगा? क्योंकि अभी मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा है और इसके सीखने वालों की संख्या कम है। हम लोग लकी हैं कि पूरे हरियाणा और पूरे भारत में इस कोर्स को सबसे पहले सिखाने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने बेसिक रखा हुआ है। इसके अंदर हमने पहले क्या रखा है? बेसिक। स्मार्ट कॉमर्स में क्या है? बेसिक। आईटी स्मार्ट प्लस में क्या है? बेसिक। स्मार्ट वेबटेक में क्या है? बेसिक। हमने इसमें बेसिक रखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, एमएस ऑफिस रखा है, इंटरनेट ईमेल रखा है। ऑफिस से ये चाहिए। देन इसके बाद हमने लेकर आए एआई, कॉन्सेप्ट ऑफ एआई कि एक्चुअल में एआई है क्या, ये किस तरीके से काम करता है। देन दूसरा है चैट जीपीटी। आप सुन रहे होंगे, ये भी नाम सुन रहे होंगे, है एडवर्टाइजमेंट में आता है कभी कभी फेसबुक पे चैट जीपीटी। मिड जर्नी, यस सर। मेरे पीछे का बैकग्राउंड कुछ और दिखेगा, कुछ ये होगा। एंटरटेनमेंट की दुनिया इसका यूज कर रही है। कल की फिल्म में इसका यूज हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। बाहुबली फिल्म में जो पहाड़ में झरना बह रहा था ना, वो एआई का ही कमाल था। फिर इन वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, यानी मैं कुछ लिख रहा हूं और मैं उसको वीडियो में कन्वर्ट आ रहा है। तो डाटा मैं उसको दूंगा, उस डाटा से मान लो मैं अपने बच्चे का लिख रहा हूँ, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, ये जा रहा है, तो मैं उसके अंदर जो फोटो डालूंगा, जो डाटा डालूंगा, वहां से वो उठाकर उसको क्रिएट करके एआई में कभी आप टाइप करके देखिए, कुछ सवाल पूछ कर देखिए, वो आपको पूरा सिंक्रोनाइज फॉर्म में दे देगा। आपको मालूम है सूरज का कलर क्या है? व्हाइट। कैसे बोल दिया आपने? देखा था आपने? बिल्कुल, सूरज का कलर व्हाइट है, मुझे भी नहीं मालूम था। इतना चैप्टर हम लोग साइंस में पढ़कर निकल गए सूरज के बारे में, कभी ध्यान नहीं कि सूरज व्हाइट भी होता है। सवाल पूछ कर देखिए, वो पूरा आपको बता देगा क्यों व्हाइट दिखता है, आपको लाल क्यों दिखता है, आपको पीला क्यों दिखता है। क्योंकि हवा में इतनी तरंगें होती हैं और आपकी रोशनी और किरणें होती हैं जो कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है। समझ में आ रहा है? वो भी आंसर दिया उसने। एप्लीकेशन लिखना हो स्कूल का, आप सिर्फ बोलिए स्कूल लीव एप्लीकेशन लिख दीजिए, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना कर दे देगा। हम लोग कैसे लिखते हैं? सेवा में प्रिंसिपल महोदय मान्यवर, मेरा नाम प्रमोद यादव, तू जानता है कि नहीं जानता है, मुझे छुट्टी देगा कि नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इसके अंदर आप डालोगे तो वो पूरा का पूरा, चाहे आपको इंग्लिश आती हो ना आती हो, हिंदी आती हो ना, वो आपको पूरा फॉर्मेट बनाकर दे देगा। अभी आपके पास ग्रुप में जितने भी मैसेज आते हैं कंपनी के, वो सब एआई से बनाकर भेज रहे हैं, स्मार्ट भी एआई से बनाकर भेज रहा है। समझ में आ रहा है? वो सिर्फ बोलने से एडमिशन हो जाएगा इसका, बोलने से। पानीपत जैसे शहर में, करनाल जैसे शहर में, चंडीगढ़ जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, सोनीपत जैसे शहर में, अपने गांव में भी अगर आप बोल दोगे और एआई का नॉलेज अगर उसके पास है, एआई के बारे में अगर थोड़ा बहुत समझ है, तो हर एक समझदार आदमी इसको करेगा ही करेगा। हम लोग ऑनलाइन करा रहे हैं 3 महीने का पढ़ाई, इसके अंदर कोई वीडियो हम नहीं दे रहे, इसके अंदर सामने से टीचर अवेलेबल है, ना सोएगा ना आपको सोने देगा। आप कहीं और से भी करेंगे तो वो आपको सिर्फ वीडियो का लिंक दे देगा, आप वीडियो को देखते रहिए और सो जाइए। समझ में आ रहा है? यस सर। एआई का हमने अपग्रेड अभी हयात में लॉन्च किया, अभी 1 महीना पहले। ऑलरेडी 400 से ज्यादा सेल हो चुका है। स्मार्ट प्लेटफॉर्म 25 मई, 1.5 घंटे का कोर्स। इसके अंदर हम क्या सिखा रहे हैं? ई कॉमर्स और वेबसाइट बनाना एआई के थ्रू। पहले हम लोग वेबसाइट किस पे बनाते थे? HTML पे कोडिंग के थ्रू, HTML पे कोडिंग के थ्रू, ASP कोडिंग करते थे। लेकिन अब इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, एआई को बोल दो, उसको सिर्फ डिटेल डाल दो कि मान लो मेरा क्लोथ का दुकान है, उसको कितना डाटा आप उसके अंदर दोगे, ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट बनाकर आपको मतलब एआई ने कितना काम आसान कर दिया। यस सर। नहीं क्या? यस सर। नहीं क्या? यस सर। नहीं क्या? किया। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? एआई की पहला वजह से। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरा लड़कियों को काउंट नहीं किया जाता था, अब लड़कियों को भी काउंट किया जा रहा है।
तो ये अच्छी बात है। तीसरा टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या है? आदमी के काम को आसान बना रही है। इसलिए मार्केट में जहाँ पहले 100 आदमी मिलकर एक काम करते थे, अब एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन मिलकर वो काम कर रही है। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? जैसे ही उस आदमी की तनख्वाह 30 के पास जाती है, उसको निकालेगा। समझ में आ रहा है दोस्त? डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं काम कितना मुश्किल है। तो फ्रेंड, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर यहाँ आ गए, मैंने क्या बोला, वही टाइम आप यहाँ पे कीजिए। फिर देखिए, चलते रहिए थोड़ा पीछे, चलिए थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। चलते रहिए, ये कोर्सेस है AI के, चलते रहिए। 100 माइल 14,499, चलते रहिए। स्मार्ट वेब कॉम, चलते रहिए। ये वेब डेवलपमेंट और ई कॉमर्स, चलते रहिए। 1.5 घंटे का क्लास। अगर आप जैसे पहले 100 माइल्स का बिलिंग कराते हैं और फिर अगर आप 25 माइल का बिलिंग इसके ऊपर से कराते हैं, तो 500 रुपए का कैशबैक भी इसमें दिया जा रहा है। तो पहली बार एजुकेशन के अंदर भी कैशबैक मिल रहा है। मेरे पास 4-5 हजार रुपए ये अब मैं करना चाहता हूँ, तो आप अपने आईडी पे भी इसको करके उसको दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक अच्छा मौका है आपके पास। इसमें जो भी पढ़ाई है, जो भी एजुकेशन है, सब ऑनलाइन है, कोई कुछ नहीं मिलेगा। इसमें जो भी मिलेगा, सर्टिफिकेट से लेकर किताबें तक, सब ऑनलाइन मिलेगा। तो आप इसको हिंदी भाषा में भी डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हो। हमने बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए बंगाली में, उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए उड़िया में, कर्नाटक के स्टूडेंट्स के लिए कन्नड़ में, इन भाषाओं में हम एजुकेशन दे रहे हैं और किताबें भी हमने उसी भाषा में रखी है। क्या बात है। हरियाणवी भाषा में ना सिखाओगे, भैया वो हिंदी आती है सबको समझ में आ रहा है? कितने जा रहा तो नहीं भाई, मतलब भाई कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, समझ आ रहा है? तो आप हिंदी भाषा में उसको बुक को डाउनलोड करके अपना पेन ड्राइव में भर सकते हैं, अपना मोबाइल में भर सकते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। आने वाले टाइम में पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए पंजाबी में, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए मराठी और गुजरात के लिए गुजराती, क्योंकि अपनी भाषा में पढ़ने का मजा ही अलग आता है। समझ आ रहा है? करते रहिए। जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन अपने आप को इतना सक्षम बनाना है, इतना तैयार कर लेना है कि हर कठिनाई को हम लोग पार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। देखिए, कठिनाइयाँ जीवन में तभी है जब आपके पास कुछ साधन नहीं है, किस चीज का, कमाने का, इनकम को बढ़ाने का। मेहनत खेती में भी है, मेहनत आप कहीं और भी जाएंगे तो वहां भी है। तो उसी मेहनत को थोड़ा सा अगर आप हमको दे दोगे तो 100% उसका फायदा आपको भी मिलेगा, सामने वाले को भी मिलेगा। नेक्स्ट, 25 माइल 500 कैशबैक, चलते रहिए, चलते रहिए। फ्री ऑनलाइन क्लास स्मार्ट कॉमर्स का स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारा लोग सेंटर पे जाता है लेकिन डाउट शायद नहीं पूछ पाता होगा, थोड़ा क्योंकि वो घबराता है या शर्माता है या हिचक एक उसको पूछने नहीं देती। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कहीं सीखने के लिए जाता था, लेकिन आप यहाँ पे आके अपनी हिचक को मिटा सकते हैं। ऑनलाइन चल रहा है स्मार्ट को, वहाँ पे क्लियरेंस को क्लियर कर सकते हैं। चलते रहिए। AI को लेकर अलग अलग टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी कल सैटरडे में डिजिटल मार्केटिंग को लेकर सेशन है, तो उस सेशन को भी आप अटेंड करिए। जितने भी सीनियर लोग हैं उनको अपने ग्रुप में भेजिए, इनको ज्वाइन कराइए, ताकि एक्स्ट्रा नॉलेज जब मिलेगा तो वो उसको और यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ही के लिए। नेक्स्ट, करते रहिए। स्मार्ट AI, स्मार्ट वेबसाइट, चलते रहिए। पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे रहिए। हाँ, तो अभी क्या है, एक रोबोट दिख रहा है, राइट? तो ये रोबोट क्या है, ये इंसान की तरह ही काम कर रहा है, एक मशीन ही है जिसमें इंसान नहीं बना है। समझ में आ रहा है? तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब यही है। अगर आप शाम के 7 बजे का जी न्यूज चैनल देखें, जी न्यूज 7 बजे या 8 बजे, तो उसमें जो एंकर है वो AI बेस्ड है।
तो उसको जिसको पढ़ रहा है वो कोई नहीं है, वो सिर्फ एआई से क्रिएट हुए इमेज है। आप बताइए, तो आने वाले टीचर आने वाले टाइम में मतलब सिर्फ स्मार्ट भी एक ऑप्शन बचेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जी सर। यहाँ पे सिर्फ आपको इंसान Yes, दिखाई sir. देगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इंसान दिखाई देगी, सुनते रहिए। कैसा एक्टिविटी है, छोटा छोटा एक्टिविटी है। अभी गर्मी पड़ रहा है, 2 मटका ले जाके कहीं रख दीजिए। अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा है? अभी आप थोड़ा प्लान करेंगे तो कुछ शरबत बांटने का, यानी लिटिल फ्रेंड्स एंड लगा के थोड़ा दो अपना शरबत बांट सकते हैं गर्मी। जी सर। अच्छा काम है, Yes, बुरा sir. काम है? अच्छा काम है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, यस सर। ये तो बुरा काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेलमेट लगाओ। यहाँ पानी पर नहीं दिखता मुझे कोई हेलमेट लगाया हुआ। तो ये छोटा छोटा एक्टिविटी है, लेकिन इससे क्या है, समाज को भी फायदा है Yes, और sir. हम लोग मार्केट में उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं छोटा छोटा स्कूल, ये स्कूल में बच्चा लोग पौधा लगा रहा है, उसके साथ मिलकर कामरूप असम में करते रहिए। पुलिस हेलमेट अवेयरनेस, उस टाइम ट्रैफिक सप्ताह चलता है ना, जी सर। हेलमेट अवेयरनेस को लेकर, यातायात अवेयरनेस को लेकर, तो आप उनके साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे बात करिए, कुछ फंडिंग भी रहता है, कुछ पैसा भी रहता है, तो हम उसको लेकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलते प्लेसमेंट सेल है हमारा खुद का, जो 14 साल से रन कर रहे हैं। अभी हमने एक्सिस बैंक में, कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक। ग्रामीण बैंक नहीं, एक्सिस बैंक, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, उड़ीसा के लिए और देन यूपी और वेस्ट बंगाल के लिए हम लोगों ने प्लेसमेंट कराया। अभी कल ही प्लेसमेंट हुआ बेमेतरा में बीएसएनएल कंपनी के अंदर। देन उससे पहले दिल्ली, दिवाली से पहले, दिवाली 2024, अक्टूबर 2024 में, दिवाली से पहले टेक महिंद्रा के अंदर हम लोगों ने प्लेसमेंट कराया था, नोएडा के अंदर। टेक महिंद्रा मतलब हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों का पहला सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कि टेक महिंद्रा के अंदर इंटरव्यू देना है। तो मैं 2 बार गया भी था, तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा उस टाइम इंग्लिश वीक थी, अभी भी थोड़ा वीक है, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी है ताकि हम अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को थोड़ा और कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट चलते रहिए। यहाँ पे फोन पे तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेंसकार्ट में आ रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आज हमारे साथ हमारे बच्चों को हायर करना चाहती हैं, हमारे बच्चों से कनेक्ट करना चाहती है। तो बहुत सारा ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू हम लोग कराते रहते हैं, तो आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अपने फेसबुक पे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी के फेसबुक पे रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने और देखने को मिलेगी, चाहे आप स्मार्ट टेलीविजन के हैं, चाहे टेलीविजन के। नेक्स्ट, सेम एज विद यूट्यूब। नेक्स्ट, लास्ट में एक ही मैसेज है कि पर्पस, यानी अगेन एक मकसद, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। जीवन में सब कुछ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, सब कुछ यहीं से स्टार्ट होता है और सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। तो आपका पर्पस क्या है, यानी आपका उद्देश्य क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका सपना क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब इसी में आता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो 20 साल 20,000 नहीं, आप तो उसी के लिए तैयार है ना? 20 साल 20,000। नो नो सर। सर। 5 साल। 5 साल 80,000। अगर मुझे झूठ बोलना होता ना आपसे, तो यही वादा मैं 3 महीने में भी कर सकता हूँ। यानी कितने साल बोले? 5 साल। कितने साल? 5 साल। लेकिन क्या मेरे देने से होगा? नो सर, किसके होने से होगा? मेरे देने से होगा। अभी आप घर में जाके सो जाएंगे और 5 साल बाद दोबारा आएंगे मेरे पास, बोले सर हमने बोला था 5 साल। वो नहीं, समझ में आ रहा है? जी सर। आप एक बार देखकर तो देखिए, आप एक बार देखकर तो देखिए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो 100% हम आपको भी आगे लेकर जाएंगे
और आपके अपने परिवार को भी आगे लेकर जाएंगे। अभी का टाइम क्या है? लास्ट में 2 मिनट और दूंगा मैं। अभी का टाइम क्या है? 10th और 12th के रिजल्ट आ गए? यस सर। हैं? अभी का टाइम में जो 90% स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, ये 10th 12th वाला रहता है। क्यों रहता है पता आपको? मान लो मैं 10th में हूँ, हम दोनों ने एक साथ पास किया, ये थोड़ा सा मेरे से स्मार्ट है, थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो मैं इसको बोलूंगा भाई कहाँ एडमिशन लेगा? तो भाई तू कौन सा सब्जेक्ट लेगा? ये तो बोलेगा जी मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ 11th में। यार मेरे नंबर तो नहीं आए, यार भाई कैसे मिलेगा कॉमर्स? तो वो कंफ्यूज है। समझ में आ रहा है? बात यहाँ पे एडमिशन कराने की नहीं है, लेकिन अगर आप उसको लाकर आप हमारे साथ बैठाओगे, आप अपने सीनियर के साथ बैठाओगे, तो उसको हम पर्सनली भी गाइड करेंगे और प्रोफेशनली भी गाइड करेंगे। Yes, sir. अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तो उसका कंफ्यूजन दूर होगा तो वो डिसीजन लेने में आगे बढ़ पाएगा। Yes, sir. एडमिशन तो वो बाद में लेगा ही लेगा, अलग बात है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ तक लेकर आइए कि आप तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है, चल हम तुझे गाइड करते हैं। आप सीनियर से बात कराइए, सीनियर के माध्यम से आप सतेंद्र जी का नंबर लीजिए, हमारा नंबर लीजिए, हमसे बात कराइए, हम उसको गाइड करेंगे। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी बहुत सारे बच्चों की छुट्टी पड़ गई है, अभी नानी घर जा रहा है, गांव घर जा रहा है, अगर क्या करेगा वहां जाके? हमारे पास आ। Yes, एक 2 sir. महीना जब तक स्कूल नहीं खुलता है, अगर हमको देगा तो कुछ अच्छा सीखेगा या बुरा सीखेगा? अच्छा। तो दोस्त, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला टाइम, आने वाला समाज, हमारे वाला देश कैसा हो। इन 25 सालों में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे माँ बाप के खिलाफ हो, जो हमारे समाज के खिलाफ हो, जो हमारे गांव के खिलाफ हो या देश के खिलाफ हो। हमने वो काम किया जिससे हम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समाज भी आगे बढ़ रहा है, हमारा गांव भी आगे बढ़ रहा है और देश को भी आगे लेकर जाने का काम स्मार्ट रैली के थ्रू किया जा रहा है। लड़का या लड़की, उससे कभी जाके मिलना, उससे जाके बात करना कि उसके पिताजी ने कितना जमीन गिरवी रख दिया, उसके पिताजी ने कहां से कर्जा लेकर उसको पढ़ाया, कोचिंग कराया। हमारा दोस्त यस सर। तो दोस्त सामने आपके है, आप पैसा देने के बाद भी आपको गला फाड़ फाड़ के 10 बार समझाना पड़ता है। आपने पैसा दिया है यहाँ पे, मैं मानता हूं, लेकिन कौन कौन करता है? आपका सीनियर करता है। कौन कौन करता है? हम लोग करते हैं। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ कोई लंगर नहीं चला कि पूरे पानीपत को हमने उठाकर यहाँ पे बुला लिया, नहीं। यहाँ पे वही आदमी बैठा है जो स्मार्ट रैली का ऑर्गेनाइज पर्सन है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। यस सर। समझ में आ रहा है? आज में इससे ज्यादा पैसा अपने स्कूल में दिया हुआ है। अगर कभी आप जोड़ेंगे ना, तो आप कभी हिसाब किताब करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इससे ज्यादा पैसा आप अपनी पढ़ाई में लगा चुके हैं। लेकिन बुरा मत मानिएगा, आप में से बहुत सारे लोग इस काबिल भी नहीं है कि दूसरे को छोड़ दो, अपने बच्चे को अगर पढ़ाना पड़े तो आप उसको पढ़ा पाए। समझ में आ रहा है? तो बात पैसे की नहीं है, बात इसकी है कि आप उसको कैसे लेते हैं। आप बोलते हैं कि फ्री में आ जाते, तो क्या फ्री में क्या हम वो चीज कर पाते? नो सर। है क्या फ्री में मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, मुझे क्यों जरूरत है बोलने की? मैं भी आता, नमस्कार करता हो, जिंदाबाद, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपका पैसा लगा है और ये पैसा हमारे माँ बाप की मेहनत का पैसा है। कौन सा पैसा है? हमने झूठ बोल कर लिया घर में, या हमने क्या बोल कर लिया, क्या बहाना करके लिया, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये पैसा हराम का पैसा नहीं है, ये पैसा हमारे माँ बाप की मेहनत का पैसा है। समझ आ रहा है? Yes, sir. 5 साल आपको देकर देखिए, इसका 50 गुना कमा के अगर आपके माँ बाप के चरणों में वापस ना रखवाते तो स्मार्ट रैली में नाम बदल। क्या बात है मैडम? जैसा आप बोल रहे हैं वैसा आपको करना है। तैयार हैं? तैयार हैं? तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।